आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं हैं। ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो बच्चों, हमारे किचन के अंदर, हमारे घर के अंदर बहुत सी चीज़ें पड़ी होती है, रखी होती है, उनको हम मिक्स कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। जैसे आपने चीनी, नमक, पानी सब एक जगह मिक्स कर लिया तो वो मिश्रण बन गया, ठीक है। अब साइंस की भाषा में, अगर साइंस की लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिश्रण क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जब एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो, चाहे मात्रा निश्चित है कि चाहे मात्रा अनिश्चित है, क्या कहलाते हैं? अपने मिश्रण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? आपने 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक ले लिया, उसको मिक्स कर लिया तो भी वो मिश्रण है। आपने 10 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक लिया है, उसको मिक्स किया है तो भी वो मिश्रण बनेगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो मिश्रण किसे कहते हैं? कि जब एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में क्या हो, आपस में मिले हुए हो, तो क्या कहलाएंगे? मिश्रण। अब जो अपने मिश्रण है, ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है अपने समांगी मिश्रण और दूसरा अपने है विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? 2 प्रकार के मिश्रण है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब देखो बच्चों, आखिर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होते क्या है? तो जब हम मिश्रण बना रहे हैं, ठीक है, तो जब हम मिश्रण बना रहे हैं, मिश्रण के सारे पदार्थ अगर हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तो बच्चों वो कहलाएगा आपके समांगी मिश्रण। कैसे? जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया, उस पानी के अंदर 1 चम्मच नमक मिक्स कर दिया। अब क्या आपको नमक दिखाई देगा? ये हमने 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने नमक मिक्स कर दिया है, तो क्या आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो नमक का अणु है और ये पानी का अणु है? पहचान सकते हैं? नहीं ना, पूरा मिक्स है। हम अलग अलग नहीं पहचान सकते कि इसके अंदर नमक मिक्स है, चीनी मिक्स है कि क्या मिक्स है, ठीक है, देख के नहीं बता सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण कहलाएगा अपने समांगी मिश्रण, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट, इसका उल्टा होता है विषमांगी मिश्रण। मतलब ऐसा मिश्रण जिसके अंदर उपस्थित सभी पदार्थों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मैंने 1 ग्लास लिया है, उस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी में कंकड़ पत्थर डाले हुए हैं या रेत डाली हुई है, तो आप पहचान जाओगे, देखो ये तो पानी है, इसके अंदर रेत मिक्स है या इसके अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हम आंखों से देख के पहचान सकते हैं, जबकि ये हम आंखों से नहीं देख के पहचान सकते कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। तो ये तो कहलाएगा विषमांगी, जो आंखों से पहचाना जा सके, देखा जा सके, और जो नहीं पहचाना जा सके वो क्या कहलाएगा बच्चों? अपने समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो आगे हम पढ़ते हैं विलयन। अब विलयन क्या होता है? विलयन भी बच्चों एक प्रकार का मिश्रण ही है, लेकिन ये कैसा मिश्रण है? ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। देखो हमने एक चीनी ली और उसको पानी में विलय कर दिया, ठीक है। मतलब हमने 1 ग्लास के अंदर पानी है, उस पानी के अंदर चीनी मिक्स कर दी, तो ये जो अब मिश्रण बना, ये मिश्रण ही क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अब जो विलयन है ये 2 चीजों से मिलके बना होता है। मतलब विलयन के अंदर देखो 2 चीजें आ गई, एक तो चीनी है, एक पानी है, ठीक है। तो अलग अलग विलयन बनेंगे तो हम अलग अलग नाम बोलेंगे, इसलिए हम एक नाम ले लेते हैं, ठीक है। विलयन के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है विलय, क्या होता है? विलय। एक होता है विलायक, ठीक है। अब देखो बच्चों, विलायक क्या होता है? विलायक वह पदार्थ है जिसके अंदर विलय घोला जाता है, या आप ये कह सकते हो कि जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है वो विलायक होता है। दोनों बातें एक ही है, ठीक है। विलायक, अब मुझे ये बताओ कि हमने ये ग्लास लिया, इसमें पानी है, इसमें 1 चम्मच चीनी मिक्स कर दी, विलायक कौन है? पानी या चीनी? पानी है ना। क्यों? हम पानी में चीनी को घोल रहे हैं, इसका मतलब पानी ज्यादा है, ठीक है। तो जो ज्यादा है या जिसके अंदर हम दूसरे पदार्थ को घोल रहे हैं वो हो गया विलायक। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों विलय। मतलब जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में कम होती है या जिस पदार्थ को हम विलायक में घोलते हैं वही पदार्थ क्या है? विलय। यहाँ पे चीनी का पानी, जब पानी का विलयन बनाया, इसमें से चीनी या पानी में से विलय पदार्थ कौन सा है बच्चों? चीनी हुई ना। क्यों? क्योंकि चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं, चीनी को हम काय में घोल रहे हैं? पानी में घोल रहे हैं, तो चीनी क्या हो गई? चीनी तो आपके विलय हो गई,
और पानी अपने क्या हो गया, विलायक हो गया। हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो विलयन के, ये चीनी का विलयन है, टिंचर का विलयन है, सोडा कोक का विलयन है और ये वायु का विलयन है। ठीक है, अब देखो चीनी के विलयन के बनाने के लिए हमने पानी में चीनी घोली। ठीक है, तो इसमें विलय क्या हो गया, विलय पदार्थ कौन सा है, चीनी, क्योंकि चीनी को हमने पानी में घोला। ठीक है, टिंचर बनाने के लिए हमने अल्कोहल में आयोडीन घोली, क्या घोली, आयोडीन, तो इसमें विलय कौन सा हो गया, इसमें विलय हो गया आयोडीन। ठीक है, सोडा कोक बनाने के लिए पानी में हमने क्या घोला, CO2 घोली। ठीक है, तो विलय कौन सा हो गया इसमें, CO2। वायु में क्या है, देखो अपनी जो वायु है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, लगभग 74% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और बाकी सारी की सारी गैस से लगभग 1% होती है। ठीक है, तो जो ज्यादा मात्रा है ना नाइट्रोजन की, वो तो क्या हो गया, विलायक, और ऑक्सीजन की मात्रा कम है इसलिए हम इसको विलय बोल देते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, इसमें कौन कौन से पदार्थ विलय है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से विलायक है, ठीक है, तो देखो चीनी के विलयन के लिए पानी में चीनी घोली तो ये विलायक हो गया। टिंचर के लिए अल्कोहल में आयोडीन घोली, ज्यादा अल्कोहल है, अल्कोहल में विलय घुल रहा है, विलय क्या है, आयोडीन अल्कोहल में घुल रही है, तो अल्कोहल क्या हो गया, विलायक। जल के अंदर CO2 घोली, जल ज्यादा है, जल में CO2 घुल रही है, तो CO2 विलय है और जल क्या हो गया, विलायक। ऐसे ही यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन विलायक हो गई। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों, अच्छे से। आगे हम बात करते हैं ये जो विलयन है इसके गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला गुण तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो विलयन है वो समांगी मिश्रण होता है, ये विषमांगी नहीं होता। विलयन बनने के बाद हम आंखों से पहचान नहीं सकते इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं। क्लियर। आगे है विलयन के कण छोटे होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, विलयन के कण भी छोटे होते हैं, हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते, तभी तो समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण है तभी तो विलयन बना। क्लियर है, ठीक है। अब विलयन के कण इतने छोटे होते हैं तभी तो देख नहीं सकते, और छोटे होने के कारण ही ये कण प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है, प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए हमें उनका मार्ग भी नहीं दिखता है। और इनको अगर हम छाने, जैसे मैंने एक गिलास पानी के अंदर मैंने चीनी मिक्स कर दी, ठीक है, पानी के अंदर चीनी डाली, तो क्या होगा, अब ये विलयन बनने के बाद मैं इसको चालनी से छानती हूँ, तो क्या चीनी ऊपर रह जाएगी, नीचे पानी निकलेगा, या पूरा का पूरा विलयन ही चालनी में से निकल जाएगा, ऊपर चीनी बचेगी क्या, नहीं। इसका मतलब हम इसको छान के पृथक नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं कि मैं चालनी से छानूं, पानी अलग हो जाए, चीनी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये स्थायी विलयन है। स्थायी का मतलब अब चीनी पानी में मिक्स हो गई ना, तो वो हो ही गई है, आप चीनी को अलग थोड़ी निकाल सकते हो छान के, तो कैसा विलयन बना, स्थायी विलयन। आगे हम बात करते हैं बच्चों विलयन के प्रकार की। अब जो विलयन है ये भी दो प्रकार का होता है, सबसे फर्स्ट तो है संतृप्त विलयन और अपने सेकंड है असंतृप्त विलयन। अब ये दोनों विलयन क्या होते हैं, चलो हम पढ़ते हैं। संतृप्त विलयन तो क्या होता है कि वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है। क्या, निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है, नहीं घुल सकता बच्चों, वो तो हो गया संतृप्त विलयन। ठीक है, और जिसमें और अधिक विलय पदार्थ घुल सकता है, वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया असंतृप्त विलयन। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पानी लिया, ठीक है, मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी मिक्स की, वो चीनी मिक्स हो गई इसमें। अब बताओ मैं 1 चम्मच पानी के अंदर अगर 10 चम्मच चीनी डालूंगी तो क्या घुल पाएगी, वो नहीं घुल पाएगी ना। तो इसी तरीके से कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी एक निश्चित मात्रा ही क्या है, विलायक में घुल सकती है, तो वो विलयन तो क्या हो जाएंगे, असंतृप्त। निश्चित मात्रा घुल सकती वो तो हो जाएंगे असंतृप्त। जिसके निश्चित मात्रा से ज्यादा उसमें नहीं घुल सकता वो हो जाएगा बच्चों संतृप्त। दोनों बातें क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। ठीक है बच्चों, सांद्रता का मतलब है ना, ये होता है कि उसमें कितने अधिक मात्रा में विलय पदार्थ हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि कितने अधिक मात्रा के अंदर उसके अंदर घोला गया पदार्थ है।
ठीक है। जैसे अपन ने बात की कि मैंने 1 गिलास दूध लिया और 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, दोनों एकदम शुद्ध है। अभी जो दूध का ग्लास है उसकी सांद्रता बिल्कुल प्योर है, 100% है। जैसे जैसे मैं उसमें पानी डालती जाऊंगी दूध की सांद्रता कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, दूध में दूध से ज़्यादा पानी हो गया है। मैं 2 गिलास उसमें पानी डाल दूंगी, इसका मतलब उसमें दूध तो बहुत कम हो गया है, उसकी सांद्रता और कम हो गई है, ठीक है। तो सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा कितनी है, उनकी मात्रा को हम बच्चों सांद्रता बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सांद्रता निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो हम उसके द्रव्यमान प्रतिशत विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यह फॉर्मूला अपने को याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी पदार्थ की सांद्रता निकाल सकते हैं। देखो एक एग्जांपल है कि 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, ठीक है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। देखो बच्चों विलयन दिया है हमें और उसके अंदर विलायक कितना है? 320 ग्राम। देखो जो भी विलयन होता है उस विलयन में आपको मालूम है 2 चीजें होती है, एक तो होता है विलेय पदार्थ, ठीक है, प्लस एक होता है विलायक। ये तो मालूम है ना हमें। अब हमें बोल रहे हैं कि 320 ग्राम तो क्या है? विलायक। विलायक कितना है? 320 ग्राम। ये लो जी। और अपने पास 40 ग्राम क्या है? साधारण नमक, मतलब इसमें विलेय क्या है? नमक है। ये कितना है? 40 ग्राम है जी। ये लो, बिल्कुल समझ में आ गया। तो विलयन कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, 320 और 40 कितने हो गए? विलयन कितना हो गया? 360 ग्राम हो गया। अब हमें बोल रहा है कि विलयन की सांद्रता निकालनी है। तो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है सांद्रता का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? 40, तो हम सबसे ऊपर लिख देंगे 40 ग्राम, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम विलयन का द्रव्यमान कितना आया? 360 ग्राम इंटू 100, ठीक है। आप इसको कट करोगे तो लगभग 11 पॉइंट करके कुछ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ की सांद्रता को निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।